पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने अपनी किताब सुल्तान ए मेमोराए में कोकेन के नशे का आदी होने का एतराफ़ कर लिया है। किताब में वसीम अकरम ने द टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए बताया कि उनको नशे की आदत रिटायरमेंट के बाद 2003 में हुई। वसीम अकरम ने कहा कोकेन के नशे की आदत को छोड़ना 2009 में मुमकिन हो सका। साबिक कप्तान ने यह इंकशाफ अपनी आने वाली किताब में किया है, जिसमें उन्होंने द टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए बताया कि 2003 में रिटायरमेंट के बाद वो इस नशे के आदी हुए। उन्हें खुद को खुश रखना और पार्टी करना पसंद था। वसीम अकरम ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें लगता था कि काम करने के लिए इसका इस्तेमाल जरूरी है। किताब के मुताबिक वसीम अकरम ने इंटरव्यू में बताया कि वो पार्टी करने के लिए मुतादिद बार कई दिन कराची में रहे। उनकी अहलिया मुस्तकिल तौर पर कराची शिफ्ट होना चाहती थीं ताकि अपने वालिदैन और बहन भाइयों से करीब रह सकें, मगर वो हिचकिचाहट का शिकार थे क्योंकि वो अपने तौर पर कराची आना जाना चाहते थे। वसीम अकरम ने बताया कि फिर एक दिन उनकी अहलिया को खबर हो गई कि वो कोकेन का नशा करते हैं, क्योंकि उनकी अहलिया ने उनके पर्स में से कोकेन का पैकेट पा लिया था। वसीम अकरम ने बताया कि उनकी अहलिया ने उनसे कहा कि आपको मदद की जरूरत है। मैं इस बात से मुत्तफिक था। वसीम अकरम ने कहा कि अब बात काबू से बाहर हो चुकी थी क्योंकि कोकीन के इस्तेमाल की मिकदार बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से न तो वो कुछ खा पाते थे न ही उनको नींद आती थी। उनके सर में मुस्तकिल दर्द रहने लगा था और उनका मूड बदलता रहता था। वसीम अकरम ने बताया कि वो रिहैब के लिए गए तो वो तजुर्बा भी अच्छा न था। वसीम अकरम ने कहा कि उनकी अहलिया हुमा ने उनका नशा छुड़वाने के लिए बहुत कोशिश की। अपनी अहलिया के इंतकाल के बाद वो इस नशे को छोड़ने में कामयाब हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने एक माह पहले मुश्तरका कारोबारी दोस्त के जरिए उन्हें मुज़ाकरात की पेशकश की। वज़ीर आज़म ने बताया कि इमरान खान ने कहलवाया कि वो आर्मी चीफ की तकर्रुरी और इंतखाबात से मुतालिक बातचीत करना चाहते थे। मैंने इनकार किया, लेकिन मीसाक जमहूरियत और मीसाक मईशत पर बातचीत की पेशकश की। लाहौर में वीलॉगर से गुफ्तगू के दौरान वजीर आजम ने बताया इमरान खान ने कहा कि 3 नाम वो भिजवाते हैं, 3 नाम आप दें, मिलकर आर्मी चीफ लगा लेते हैं। मैंने शुक्रिया कहकर इनकार कर दिया। जैसे इमरान खान ने मुझसे पूछे बगैर बाजवा साहब को तौसीह दी थी, वैसे ही ये फ़र्ज़ अब भी अदा होगा। वजीर आजम ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने उनकी इजाज़त से प्रेस ब्रीफिंग दी। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज तीसरा दिन है। शुरका ने कल शादरा से मुरीद के तक सफ़र किया। इमरान खान शाम को वापस लाहौर चले गए। बाद में सोशल मीडिया पर पैगाम में इमरान खान ने कहा, लाहौर में उनकी किसी मुलाकात की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम मार्च से वापस इसलिए आ गए क्योंकि लाहौर करीब था और हमने रात को मार्च ना करने का फैसला किया था। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च तीसरे रोज़ में दाखिल हो गया है। मार्च की तैयारियों के हवाले से क्या मज़ीद डिटेल्स हैं, ये बताएंगे सादुकी में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़िशान बख्श। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ का जो हकीकी आज़ादी मार्च है, ये आज तीसरे रोज़ इसका जो आगाज़ है वो कामों की और सादों की किस मुकाम से होता है, इसमें पार्टी की आदत का भी हतमी फ़ैसला होना बाकी है। गुज़िश्ता रात पहला जो ऐलान किया गया था उसमें ये कहा गया था कि कामों की आज का जो तीसरा दिन है लॉन्ग मार्च का, उसका आगाज़ कामों की से होगा, जब इमरान खान ने राना टाउन पर आखिरी अपना खिताब किया और इस मार्च के ख़त्म होने का ऐलान किया। और आज का जो दिन है, फिर रात गए फवाद चौधरी ने इस हवाले से बताया मीडिया को भी और ट्वीट भी किया कि सादोकी से इसका आगाज़ होगा। ताहम अभी हम इस वक्त सादोकी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कंटेनर यहाँ पर लगा हुआ है, पार्टी के परचम लगे हुए हैं। सारे रास्ते पे जितने बड़े होर्डिंग्स हैं उनको तहरीक इंसाफ के जो मुकामी कायदीन हैं, उम्मीदवारान हैं या अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं, उनकी कदावर तस्वीर लगी हुई हैं। आज के दिन का जो बाकायदा आगाज़ है वो 11 बजे लोगों का वक्त का दिया गया है, जबकि इमरान खान की 12:30 से 1 बजे आमद मतवक्के है। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च इमरान खान की क़यादत में दूसरे रोज़ शादरा से शुरू होकर रचना टाउन पहुँच गया। आज मार्च के गुजरांवाला पहुँचने का इम्कान है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। आज ही लाहौर से शुरू होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज तीसरा रोज़ है। लॉन्ग मार्च ने गुज़िश्ता रात मुरीद के पहुंचकर अपना सफ़र ख़त्म कर दिया था और यहीं से आज मार्च के शुरका दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। लॉन्ग मार्च आज सारा दिन गुजरांवाला शहर से गुजरेगा, जहां जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं। PTI के कारकुनान ने लॉन्ग मार्च के शुरका के इस्तकबाल के लिए तैयारियाँ कर रखी हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो 2 पहले इस्तकबालिया कैंप हैं सादों की और कामों की, वहाँ पर टाइम दिया गया था लॉन्ग मार्च के पहुँचने का, जहाँ सारा दिन कारकुनान
कारकुन जमा रहे और इंतज़ार करते रहे अपने कायद के पहुँचने का, लेकिन रात गए जब उन्हें पता चला कि लॉन्ग मार्च का सफ़र मुरीद के पहुँचकर ख़त्म हो गया तो कारकुन मायूस होकर वापस अपने घरों को लौट गए थे। तो आज दोबारा इस्तकबाल की तैयारियाँ की जा रही हैं, PTI के कारकुन जमा होना शुरू हो गए हैं। जी। और तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च पहुंचने से पहले ही इस्लामाबाद में डी चौक पर रेंजर्स तैनात कर दी गई है। रेड जोन के तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। माडला रोड और श्रीनगर हाईवे से ही अब दाखिला बाकी रह गया है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च पहुंचने से पहले ही इस्लामाबाद की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें, जहां डी चौक पर रेंजर्स तैनात कर दी गई है। रेड जोन के तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। आगे बढ़े, खबर दें जिला कुरम के हल्का NA 45 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हो गई। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। हल्के में PTI चेयरमैन इमरान खान और PTM के उम्मीदवार जमील खान समेत 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल लोड तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में कायम किए गए एक पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं, उनसे तफसील हासिल करते हैं। अली, पोलिंग की क्या सूरत हाल है, क्या वोटर्स आना शुरू हुए? अली अफजल अफजाल हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। ज़िला कुर्रम के हल्का NA 45 में ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। पोलिंग के वक्त का आगाज़ हुआ तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और शाम 5 बजे तक ये अमल बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। इस हल्के में इमरान खान और PDM के उम्मीदवार जमील खान समेत 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल से मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं। अली अफजल अफजाल, आप किस पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, मैं इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 26 पर मौजूद हूँ, जो कि म्यूनसिपल कमेटी लोअर कुरम के ऑफिस में कायम किया गया है। यहाँ सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू है और ना सिर्फ जवान बल्कि सफ़ेद रईश भी वोट डालने के लिए आ रहे हैं। इसी तरह करीब में ख़वातीन के जो पोलिंग स्टेशन है उसमें भी ख़वातीन वोट पोल करने के लिए आ रही हैं। ये हल्का जो है NA 45 ये ज़िला कुरम के पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। पाक अफ़गान सरहद से लेकर दूसरे पहाड़ी सिलसिलों तक ये हल्का फैला हुआ है। यहाँ 143 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 24 हसास इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन जबकि 119 हसास पोलिंग स्टेशन है, यानी एक भी नॉर्मल पोलिंग स्टेशन इसमें नहीं है। यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए हैं। पुलिस और FC के जवान पोलिंग स्टेशन पर तैनात किए गए हैं। जी, ज़िला कुरम के हल्का NA 45 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो चुका है। पोलिंग इस वक्त जारी है और बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। अली अफजल अफजाल हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आयरलैंड विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर लाहौर पहुंच गई। आयरलैंड विमेन क्रिकेट टीम 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलेगी और आपको बताएं कि 3 वनडे मैचेस ICC विमेन चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। आयरलैंड विमेन क्रिकेट टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। वनडे और T20 मैचेस की सीरीज़ 4 से 16 नवंबर तक खेली जाएगी। आयरलैंड की किसी भी क्रिकेट टीम का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। लॉरा डिलानी आयरलैंड के वनडे और T20 स्क्वाड्स की कप्तानी करेंगी। वनडे मैचेस 4, 6 और 9 नवंबर को खेले जाएंगे। सीरीज़ के T20 मैचेस 12, 14 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। सीरीज़ के मैचेस के लिए तमाशाइयों का दाखिला मुफ्त रखा गया है। और अब जिक्र भारतीय क्रिकेट टीम का, जो पर्थ में मौजूद है और काफ़ी खुशगवार मूड में नजर आई। मौसम अच्छा देखकर प्रैक्टिस के बाद टीम की बस को छोड़कर पैदल ही होटल चले गए। पर्थ स्टेडियम से भारतीय टीम का होटल 1 किलोमीटर की दूरी पर है और पैदल जाने में होटल और ग्राउंड का फासला 15 मिनट में तय होता है, जिसके बायस भारतीय क्रिकेटर्स चहलकदमी करते हुए पैदल ही होटल चले गए। ग्राउंड से पैदल होटल जाने वाले प्लेयर्स में दिनेश कार्तिक, रविचंद्र अश्विन, ऋषभ पंत, युजवेंद्र चाहल, दीपक हुडा, सूर्या कुमार और दीगर क्रिकेटर्स भी शामिल थे। भारतीय टीम के एक ऑफिशियल ने जियो न्यूज़ को बताया कि होटल करीब ही था और मौसम खुशगवार है, इसलिए प्लेयर्स ने वॉक करने को तरजीह दी।
कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बलोचिस्तान के खिलाफ दिफाई चैंपियन खैबर पख्तूनख्वा फॉलो ऑन का शिकार हो गई। तीसरे रोज के इख्तिताम पर उसने दूसरे इनिंग्स में 3 विकेट पर 137 रन बना लिए थे। खैबर पख्तूनख्वा को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 135 रन बनाना होंगे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मैच के तीसरे दिन KPK ने पहली इनिंग्स 52 रन 4 खिलाड़ी आउट से शुरू की और टीम 215 रन बनाकर आउट होकर फॉलो ऑन का शिकार हो गई। साजिद खान 68 और साहबजादा फरहान 62 रन बनाकर नुमाया रहे। टेस्ट लेग स्पिनर यासिर शाह ने 57 रन के एवज 5 और आकिफ जावेद ने 3 विकेटें हासिल की। फॉलो ऑन के बाद दूसरी इनिंग्स में भी खैबर पख्तूनख्वा 137 रन पर 3 खिलाड़ियों से महरूम हो चुकी है। एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में नॉर्दर्न ने सदर्न पंजाब की पहली इनिंग के स्कोर 566 रन के जवाब में 9 विकेट पर 334 रन बना लिए थे। रोहिल नज़ीर पूरे 100 रन की इनिंग के साथ नॉट आउट हैं। मुबस्सिर खान ने 74 रन की इनिंग्स खेली। सदर्न पंजाब के मोहम्मद अब्बास ने 5 शिकार किए। 3 खिलाड़ियों को समीन गुल ने भी आउट किया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सेंट्रल पंजाब के खिलाफ सिंध की टीम साद खान की 139 रन की नाकाबिल शिकस्त और फवाद आलम की 83 रन की इनिंग्स की बदौलत दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट पर 300 रन बनाने में कामयाब रही। उसे हरीफ पर 183 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। और अब जिक्र अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का, जिसमें शिरकत के लिए गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान हॉकी टीम मलेशिया पहुंच गई थी। कौमी टीम का पहला मुकाबला 1 नवंबर को जनूबी अफ्रीका से होगा। पाकिस्तान हॉकी टीम मलेशिया में होने वाले 29वें अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए कराची से ईपो पहुंच गई। नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम में 9 खिलाड़ी पहली बार इंटरनेशनल हॉकी इवेंट में हिस्सा लेंगे। उमर भुट्टा टीम की क़यादत करेंगे। टूर्नामेंट में 6 टीमें मेज़बान मलेशिया, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, जनूबी अफ्रीका और मिस्र शामिल हैं। ग्रीन शर्ट्स अपना पहला मैच 1 नवंबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। इवेंट 1 नवंबर से 10 नवंबर तक मलेशिया में खेला जाएगा। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा का कहना है कि अरशद शरीफ कत्ल केस में एक खास मुलव्विस है। उनका कहना था कि इमरान खान का इस केस से ताल्लुक नहीं बनता। उन्होंने बताया कि कीनिया में मुकीम खुर्रम और वकार ने सहूलतकारी की। जो आप कह रहे हैं कि कत्ल है, और सबको लगता है, मुझे भी लगता है फेक इनकाउंटर का वो मामला है, लेकिन आपके ख्याल में आप किससे कड़ियां जोड़ रहे थे कि ये साजिश किसने की है और एग्जीक्यूट किसने किया ये मर्डर? जनाब साहब देखिए, इसमें भी आपको शायद खास भी नजर आ जाए। नंबर 1, नंबर 2 ये कि अरशद शरीफ एक आइडियोलॉजी जो उसको बताई गई और वो उन इंसानों पर भरोसा करता था, उसके ऊपर उसने अपनी ईमानदारी से अपनी पूरी सखाफत को अपने जर्नलिज्म को किया। और बेईमाना कत्ल के अंदर उनको बहुत सारी चीज़ें पता भी थी, तो एक कियोस क्रिएट हुआ था और वो सारे एविडेंस मिट जाते। मैंने कहा था फ़ोन और लैपटॉप नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा। एक साइड जो है जिस पे DG ISI ने खुद आके कहा कि उंगलियां इदारे पे उठाई जा रही हैं और ये बेबुनियाद है और इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उन्होंने आके कुछ फैक्ट्स बताए। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इसके ताने बाने जुड़ते हैं ARY के जो चेयरमैन है सलमान इकबाल साहब और इमरान खान। आपका इशारा किसकी तरफ? नहीं, देखिए मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। देखिए शहजाद साहब बड़ी घटी। एक तो करंट DG ISI साहब जो बात कर रहे हैं, करंट DG ISI और एस्टैब्लिशमेंट का इस मर्डर से करीब दूर तक ताल्लुक कोई नहीं है। आप जानते हैं जो नाम उनके साथ जुड़े गए थे, खुर्रम अहमद, वकार अहमद। देखिए ये पॉन्स हैं, ये तो फैसिलिटेटर्स हैं। ये फैसिलिटेटर हैं आपके ख्याल में इसमें? ऑफ कोर्स इसमें अच्छा। आपको दो राय नहीं होनी चाहिए। आपका कोई रब्ता हुआ वकार अहमद से? नहीं, मैं क्यों करूँगा। आपके साथ तो कोई क्लास फेलो भी रहे मेरे ख्याल से। मुझे जब खुर्रम का जिक्र आया तो मुझे ज़रूर ये आया, लेकिन मेरी कोई ऐसी दोस्ती नहीं है कि मैं राब्ते में हूँ या मैं कई साल स्कूल में अगर था तो वकार के साथ। हाँ, वकार के साथ। बट आई मेट हिज ब्रदर 4-5 years बैक। कोई फेक इंक्वायरी, ये प्लान्ड मर्डर है। एग्जैक्टली वही कह रहे हैं, फेक एनकाउंटर इस पूरे। और दूसरा अरशद साहब आ रहे थे अगले 2-3 दिन में पाकिस्तान वापस। आपको लगता है राना साहब भी जो कह रहे हैं कि इमरान खान और सलमान इकबाल से इसकी कड़ियां जुड़ती हैं? इमरान खान साहब को तो नहीं, आप खैर इस चीज़ के अंदर कर सकते ना। शहजाद का मैंने कोई ऐसी कोई चीज़ देखी जिसमें एविडेबल हो जाए बात। लेट्स बी फेयर, मैं क्यों ऐसी बात करूँ जिसका कोई वजन ना उठा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह PTI के अली अमीन गंडापुर की मुबैना तौर पर एक शख्स असद खान से जुमे के रोज़ की गई गुफ्तगू सामने ले आए। इस ऑडियो में सुना जा सकता है कि असद खान नामी शख्स अली अमीन गंडापुर को लॉन्ग मार्च में बंदूकें और बंदे लाने से मुताल्लिक बता रहा है।
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, अली अमीन अगर इस्लामाबाद की हुदूद में होते तो गिरफ्तार कर चुके होते। गुजरात में भी बंदूकें जमा होने का इंकिशाफ कर दिया। राना सनाउल्लाह ने गुजरात में बंदूकें इकट्ठी करने से मुतालिक हुकूमत पंजाब को मालूमात फराहम कर दी हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च फितना मार्च है जो मुल्क में फसाद बर्पा करने की साजिश है। इमरान खान का मकसद इस्लामाबाद में जलसा और धरना करना नहीं बल्कि लाशें गिराना है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से जारी ऑडियो पर अली अमीन गंडापुर ने रद्द अमल देते हुए कहा, राना सनाउल्लाह हमें धमकियां दे रहे हैं कि ड्रोन के जरिए शेलिंग की जाएगी। ये कहते हैं कि ये आए तो सही, हम इन्हें मारेंगे, तुम अगर मारोगे तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि क्या राना सनाउल्लाह के पास लाइसेंस टू किल है? ये क्या पाकिस्तान का जेम्स बॉन्ड बन गया है? अगर तुम मारोगे तो क्या हम तुम्हारे लिए फूलों के हार लेकर खड़े होंगे? फिर हमारे जवाब के लिए भी तैयार रहो। और अब आपको बताएं कि एंटी करप्शन पंजाब ने रुकन पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी को गिरफ्तार कर लिया। साबिक सूबाई डिप्टी स्पीकर को सरकारी ज़मीन पर कब्जे के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। PTI के मुनहरिफ रुकन पंजाब असम्बली और साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को लाहौर के एक निजी अस्पताल से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपने दादा बलख शेर मजारी की अयादत के लिए वहां पहुंचे थे। रुकन कौमी असम्बली रियाज महमूद खान मजारी ने जियो न्यूज़ को टेलीफोनिक गुफ्तगू में बताया, उनके वालिद बलख शेर मजारी की 15 रोज से तबीयत नासाज है, वो निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। दोस्त मोहम्मद मजारी उनकी अयादत के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि एंटी करप्शन हुकाम पुलिस के हमरा दोस्त मोहम्मद मजारी को गिरफ्तार करने निजी अस्पताल आए। एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस अनवर के पास ना तो वारंट थे ना कोई FIR। दोस्त मोहम्मद मजारी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम मीनार पाकिस्तान तले आज होने वाले पाकिस्तान जिंदाबाद यूथ लीडरशिप कन्वेंशन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक नौजवान क़यादत से खिताब करेंगे और आइंदा का लाहेमल देंगे। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है कि कन्वेंशन के लिए 120 फीट लंबा, 40 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। पंडाल में हज़ारों की तादाद में कुर्सियां लगा दी गई हैं। सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा कि हुक्मरानों ने मुल्क के 65% नौजवानों को माली और इखलाकी लिहाज से तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जमात इस्लामी नौजवानों के ज़रिए मुआशरे की इस्लाह और इस्लामी इनकलाब की राह हमवार करना चाहती है। यूथ लीडरशिप कन्वेंशन इस मंजिल के हुसूल के लिए अहम तरीन संग मील होगा। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान अख्तर रसूल का कहना है, कौमी सतह पर ऐसी हॉकी खेली जा रही है जो स्कूल की सतह पर खेली जाती है। ये बात उन्होंने साबिक ओलंपियन समीउल्लाह के एजाज़ में दी गई एक तकरीब से खिताब में कही। लाहौर से रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान हॉकी के साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी मेजर जाहिद पीरजादा की जानिब से साबिक हॉकी ओलंपियन समीउल्लाह के एजाज़ में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर साबिक ओलंपियन अख्तर रसूल का कहना था कि हॉकी के खेल में बेहतरी के लिए कुछ माहिर अफराद से मुशावरत की ज़रूरत है। कौन सी हॉकी खेल रहे हैं आप? ऐसी हॉकी तो स्कूल कॉलेजेस में होती है। ऐसी हॉकी जो आप खेल रहे हैं या सिखा रहे हैं, ये हॉकी नहीं है। आज पिछले 7 मैचों में रिजल्ट निकाले इंडिया के साथ। जब समीउल्लाह खेले 7-1 से जीते और आज रिजल्ट निकाले 4-4, 5-5 गोल से पिछले 7-8 मैच लगातार आप इंडिया से हारे हैं। जो बीट है शायद नाउ बीट नहीं होना चाहिए पाकिस्तान पे, वही किसी न किसी वक्त थोड़े से अच्छे लोग आ जाए तो मेरे ख्याल में बेहतरी हो सकती है। लेकिन उसके लिए ईमानदारी और लगन जिससे डेडिकेशन कहते हैं वो नहीं होगा तो कुछ नहीं। तकरीब से पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक खिलाड़ियों तारिक अजीज और मेजर जाहिद पीरजादा ने भी खिताब किया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने केक भी काटा।